नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और इस वक्त मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। अखिल भारतीय खटीक समाज की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन नगर स्थित हरियौत कला केंद्र के सभागार में शनिवार को किया गया। समारोह में पहुंचे बतौर मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री जल शक्ति विभाग उत्तर प्रदेश सरकार दिनेश खटीक का जोरदार स्वागत आयोजक अखिल भारतीय खटीक समाज के राष्ट्रीय महासचिव पंकज मोहन सोनकर ने माल्यार्पण कर अंग वस्त्रम स्मृति चिन्ह देकर किया। समारोह का विधिवत शुभारंभ अतिथिगण द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। अपने स्वागत से अभिभूत राज्य मंत्री जल शक्ति विभाग उत्तर प्रदेश सरकार दिनेश खटीक ने कहा कि समाज को एकजुट करने के लिए जो प्रयास पंकज मोहन सोनकर द्वारा किया गया है वह सराहनीय है। इन्होंने एक विचारधारा को एक समाज को एकजुट करने का काम किया है। इससे खटीक समाज के विकास को बल मिलेगा। यह आयोजन काबिल तारीफ है। इसके अलावा राज्य मंत्री ने कहा कि मुगल काल हो गया, ब्रिटिश काल शुरू से ही खटीक समाज सनातनी रहा है और भाजपा के साथ खड़ा रहा है। खटीक समाज के उत्थान के लिए योगी सरकार सदैव हर रूप में खड़ी रही है और आगे भी खड़ी रहेगी। मंत्री श्री खटीक ने समाज के लोगों को शिक्षा दीक्षा पर जोर देने की बात कही। इसके अलावा उन्होंने आजमगढ़ में खटीक धर्मशाला के निर्माण कराने का भी वादा किया। विधायक कानपुर में लौड़ मोहित सुनकर राहुल अपने शहीद पिता को याद करके भावुक हुए। समारोह को जिला पंचायत अध्यक्ष कौशाम्बी श्रीमती कल्पना सोनकर, विधायक मछली शहर रागिनी सोनकर, राजस्थान के 20 चाकसू के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी, पूर्व विधायक कैलाशनाथ सोनकर आदि ने भी संबोधित किया। आगंतुकों के प्रति आभार प्रकट करते हुए लालगंज विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी व समारोह आयोजक राष्ट्रीय महासचिव पंकज मोहन सोनकर ने कहा कि खटीक समाज को सामाजिक व राजनीतिक रूप से अग्रणीय पंक्ति में खड़ा करना मेरे जीवन का लक्ष्य है। इसी समाज में जन्मा हूं और इसी समाज के उत्थान के लिए ही आखिरी सांस लूंगा। खटीक समाज अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा दीक्षा दे। अगर किसी को भी कुछ भी आवश्यकता हो तो संगठन उसके साथ 24 घंटे खड़ा रहेगा। उन्होंने समाज में आह्वान किया कि खटीक वर्ग राजनीति में भागीदारी करना शुरू करे, तभी खटीक समाज को असली सम्मान मिलेगा। इसके लिए शिक्षित होकर अपने हक हुकूक की लड़ाई लड़ना होगा, जिसकी शुरुआत मैंने कर रखी है। मेरा साथ दीजिए और समाज को नई दिशा देने में हमारे साथ एक एक कदम आगे बढ़कर देश को आगे ले जाने में मदद कीजिए। अभिनंदन समारोह में खटीक समाज को गौरवान्वित करने वाले जनप्रतिनिधियों प्रधान हरीशचंद्र सोनकर, बहादुर सोनकर, अवधेश सोनकर, अधिकारियों में इंस्पेक्टर लवकुश सोनकर, सेवानिवृत्त अधिकारी मदन राम सोनकर, राम सेवक यशवंत सोनकर, पूर्व ब्लॉक प्रमुख मोहन सोनकर, रुदल सोनकर, जितेंद्र सोनकर, चिकित्सक डॉक्टर अखिलेश सोनकर, विक्रम डॉक्टर सिजावा बहुत से मेधावी छात्रों को मंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। इस दौरान प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल हुए हरिश्चंद्र सोनकर जिलाध्यक्ष, नगर अध्यक्ष बहादुर सोनकर, गोरखपुर के जिलाध्यक्ष मिथिलेश, जिलाध्यक्ष बस्ती आशीष सोनकर, नगर अध्यक्ष बस्ती राजेश सोनकर आदि का शपथ ग्रहण हुआ। अध्यक्षता अशोक सोनकर व संचालन ब्रजेश सोनकर ने किया। समारोह में नितिन सोनकर, चंदन नीतीश, राजेंद्र सोनकर सहित सैकड़ों लोग शामिल रहे। भारतीय संगठन जो है कार्यक्रम कर रहा था खटीक समाज की यूनिटी के लिए, और ये सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में इसके संगठन के कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। अभी जस्ट रिसेंटली जयपुर में भी कार्यक्रम था और आज आजमगढ़ में है, और आगे आने वाले समय में आपको विभिन्न प्रदेश के जिलों में इसके कार्यक्रम दिखाई देंगे। और कार्यक्रम का मेन उद्देश्य यही है कि दलित समाज में जो खटीक समाज है वो जिस तरीके से इस समय पिछड़ा हुआ है शिक्षा के अभाव में और बहुत सारे ऐसे संसाधनों के अभाव में आपस में एकजुट नहीं हो पा रहा है, उसको एक साथ लाने के लिए, एक मंच देने के लिए और साथ ही साथ राजनीतिक भागीदारी में उसका उद्देश्य समझाने के लिए इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। से अपना अथक प्रयास कर रहा था समाज को जोड़ने के लिए। पूर्व में मैं पार्लियामेंट लड़ा, पर मुझे ये समझ में आया कि हमारे समाज को जो राजनीतिक रूप से जागरूक अभी नहीं है, और हमारे समाज की सबसे ज़्यादा भागीदारी राजनीति में रही है। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि पूरे प्रदेश के विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम होंगे। मुझको अखिल भारतीय खटीक समाज का राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। तो मुझे लग करके अपने प्रदेश अध्यक्ष के साथ सभी जिलों में संगठन खड़ा करना है, ताकि हमारे संगठन की समाज की मजबूती हो सके और उनकी तकलीफ़ों को हम सरकार तक पहुंचा सकें। लगातार कितने रिस्पांस तो आज देखा होगा कि भीड़ कितनी आई थी, शुरुआत कैसे थी और आज क्या है। और रही उनकी प्रताड़ना की बात, तो आप लोगों ने लगातार देखा है कि हमने एक संगठन बनाया और बहुत संघर्ष किया है समाज के लिए। तो हमारा समाज अब जागरूक हो गया है और उनके लिए हमने हर जगह ठेले वाले सब्जी वालों के लिए वेंडर जोन भी बनवाया है, जो आजमगढ़ में आपको तमाम जगह दिख रहे होंगे। तो धीरे धीरे होगा और बहुत अच्छा होगा। ये हमारे लिए बहुत ही परम सौभाग्य का दिन है कि आजमगढ़ जिले के अंदर अखिल भारतीय खटीक समाज का एक सम्मेलन हुआ, जो
पूर्व में यहाँ के पार्लियामेंट के प्रत्याशी रहे हैं श्री पंकज मोहन सोनकर जी, मेरे भाई हैं। उन्होंने बड़ी पूरे आसपास के जिलों से समाज को इकट्ठा करके एक शुरुआत की है। उस शुरुआत में हम लोग सारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं समाज के, जो विधायक हैं श्री राहुल सोनकर जी, श्रीमती रागिनी सोनकर जी, जो समाज का और सरकारों में प्रतिनिधित्व करते हैं, हम सब लोग परिवार के इकट्ठा होकर के कि समाज आगे कैसे बढ़े, चिंता करने के लिए ये सम्मेलन बुलाया था। उसी के कार्यक्रम में मैं उपस्थित हूँ। जो भी समाज की मूलभूत समस्याएं हैं उनको लेकर के हम बराबर आदरणीय मुख्यमंत्री जी से या प्रदेश के जिस डिपार्टमेंट का भी काम होता है वो करते रहते हैं। समाज इस समाज या ये कह लीजिए जिला जो समाज है, इस समाज से ज्यादातर लोग आते हैं, तो उनको ये प्रताड़ना मिलती है कि मुद्रा योजना के तहत तमाम योजनाओं का लोन तो दिया जाता है, मगर जब वो ठेला निर्धारित करते हैं, खासकर हमने अपने पूर्वांचल क्षेत्र में देखा एक निर्धारित जगह नहीं है, इससे उनको बड़ा शोषण होता है। कभी तरुजी उठा ली जाती है, कभी उनको चली ही सभी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचता है। अगर कोई ऐसी समस्या कहीं आती है हमारे संज्ञान में लाया जाएगा तो उसको पूरा कराया जाएगा।